हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले लीव्स के बारे में। जीडीएस को जो लीव्स मिलता है, छुट्टी मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे कि जीडीएस को कब छुट्टी लेना चाहिए, कब नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना दिन का मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, कैसे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट क्या है, बहुत चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पेड लीव क्या होता है, नॉन पेड लीव क्या होता है। ये देखिए, पेड लीव के लिए या नॉन पेड लीव के लिए जब जीडीएस छुट्टी पे जाता है तो ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक्स। तो ये एप्लीकेशन जो है ग्रामीण डाक सेवक के लिए ही है, और दूसरे डिपार्टमेंटल स्टाफ जो है उनके लिए नहीं है। जो जीडीएस है, चाहे बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक पोस्ट पे काम करता है, किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस या एसओ में या एचओ में, कभी कभी देखते हैं एसओ में भी ड्यूटी लगता है। जो पैकर होते हैं वो लोग भी जीडीएस होते हैं। एंड एचओ में भी देखते हैं पैकर पोस्ट मिलता है या एबीपीएम पोस्ट मिलता है। तो वो लोग को यही फॉर्म भरना रहता है। ठीक है, ये फॉर्म भर करके देना रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा फॉर्म भरना है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल तो टेलीग्राम पे ही शेयर किया जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पे हम एक्टिवली रहते हैं, तो वहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, अगर कमेंट में नहीं बताना चाहते हैं, प्राइवेटली मुझसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा हम जो चलाते हैं फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझसे कैसे बात हो सके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स मिलेगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। फेसबुक पे भी आप हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। फेसबुक पे 24 आवर्स हम एक्टिव रहते हैं। जब आप पूछेंगे, आप तो रात में तो 4 बजे नहीं है पूछेंगे क्वेश्चन, अगर पूछेंगे तो हम जल्दी शॉर्टली जवाब दे देंगे। ठीक है, तो फेसबुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंस्टाग्राम पे आप प्राइवेटली बात कर सकते हैं। दो जगह है, और टेलीग्राम पे आप आकर के ये सब चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लीव के बारे में। देखिए, कंडीशन क्या है। आपको दो तरह का लीव मिलता है, एक पेड लीव मिलता है, एक नॉन पेड लीव मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लीव विदाउट अलाउंस। पेड लीव क्या होता है? पेड लीव के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देता है। ठीक है, जो जिसको आप सब्स्टिट्यूट रखेंगे उसके लिए आपको पैसा देता है गवर्नमेंट, आपका सैलरी से नहीं कटेगा। लेकिन जब आप लीव विदाउट अलाउंस लेंगे तो आपको टका देना पड़ेगा, मतलब आपका रुपया डिडक्शन होगा, सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा। जितना दिन का भी आप लेंगे लीव विदाउट अलाउंस, उतना रुपया कट करके आपके सब्स्टिट्यूट को पैसा मिलता है। लेकिन जब आप पेड लीव लेंगे तो आपको पैसा एज इट इज़ मिल जाएगा, जितना सैलरी आता है। लेकिन आप जो सब्स्टिट्यूट रखें उसके लिए डिपार्टमेंट उसको पैसा देता है। ठीक है, तो ये अभी देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि देखिए, जनवरी से लेकर जून तक 10 दिन का छुट्टी मिलता है जीडीएस को, एंड जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 दिन का छुट्टी मिलता है। तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो आप लोग अपना चांस मत खोइए। 10 दिन का छुट्टी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग जाइए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत जीडीएस जो है, न्यू जीडीएस वगैरह सब कंफ्यूज रहते हैं कि उनको छुट्टी कब मिलेगा, किस कंडीशन में लेना है, कितना दिन का मिलता है। तो अभी ये दिसंबर मंथ चल रहा है, तो अभी आपके पास टाइम है छुट्टी लेने का। देन जनवरी से फिर से आपका नया छुट्टी शुरू हो जाएगा 20 दिन का। एक साल में 20 दिन छुट्टी मिलता है, आपको पता है, पेड लीव। एंड नॉन पेड लीव आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका उसमें सैलरी कटेगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपको नाम लिखना है। ये जो फर्स्ट में आपका नाम लिखना है, जो भी जीडीएस का नाम है वो फर्स्ट में नाम लिखेगा, कैपिटल लेटर में। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेगा, बेटर होगा। आपका डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन क्या हो सकता है? जीडीएस बीपीएम हो सकता है, जीडीएस एबीपीएम हो सकता है, जीडीएस मेल करियर हो सकता है, या डाक सेवक वो लिख सकते हैं, या फिर जीडीएस पैकर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये चारों ही जो जीडीएस के अंडर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 में क्या है, नेचर एंड पीरियड ऑफ लीव रिक्वायर्ड। यहाँ अगर पेड लीव ले रहे हैं तो आपको टिक लगाना पड़ेगा पेड लीव, और वहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ जो जगह है इस खाली जगह पे पेड लीव लिखना पड़ेगा। अगर आप लीव विदाउट अलाउंस ले रहे हैं तो आपको लीव विदाउट अलाउंस पे क्लिक करना है, टिक लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना लीव विदाउट अलाउंस, ताकि पता चल सके कि आपको किस तरह का लीव मिल रहा है। ठीक है, पीरियड ऑफ लीव रिक्वायर्ड। अब मान लेते हैं 10 दिन का छुट्टी लिए हैं, आज कितना तारीख है? 3 तारीख।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप 12 तक छुट्टी ले सकते हैं, 12 दिसंबर तक, ठीक है। 3 से 12 दिसंबर तक 10 दिन का पेड लीव या नॉन पेड लीव लेने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन से आप लीव लेंगे उस दिन से काउंट होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है, डेट फ्रॉम विच लीव इज़ रिक्वायर्ड, यहीं जो शुरू में बताए थे कि इतना तारीख से लेकर इतना तारीख तक लेना है, या मान लो 15 दिन का लीव लेना है, तो मान लो आज 3 तारीख है तो उसमें 15 दिन जोड़ दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आप 17 दिन तक 15 दिन का लीव ले सकते हैं, ठीक है, 17 तारीख तक। या अगर 10 तारीख 10 दिन तक का लेना है तो जोड़ लीजिए, आज 3 तारीख है, जरूरी नहीं कि 3 तारीख ही हुआ, आप जिस तारीख को लेंगे तो आपको मालूम होगा। मान लेते हैं आपको लेना है 15 तारीख से, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आपको 24 दिसंबर तक छुट्टी मिलेगा अगर 15 दिसंबर से अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है बचा हुआ है, तो आप लोग अगर छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो आपके पास अभी ऑप्शन बचा हुआ है, आप ले सकते हैं पेड लीव, ठीक है, पेड लीव मिलता है। उसके बाद देखिए फिफ्थ ऑप्शन में क्या है, ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, किस ग्राउंड पे आप लीव लेना चाहते हैं, चाहे पर्सनल अफेयर्स हो सकता है, मेडिकल ग्राउंड हो सकता है, टू ऑफिशिएट इन डिपार्टमेंटल पोस्ट। मान लेते हैं कि आपको पर्सनल घर जाने के लिए आपको छुट्टी लेना है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप पर्सनल अफेयर लिख सकते हैं। अगर आपको बीमारी हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो आप मेडिकल ग्राउंड टिक लगा सकते हैं। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में आपको वहाँ पे ड्यूटी लगा है, ठीक है, तो आपको इस अपने ऑफिस में तो छुट्टी लेना पड़ेगा। मान लो एमटीएस का पोस्ट खाली रहता है, कहीं पे पोस्टमैन का पोस्ट खाली रहता है, तो वहाँ पे आपको अगर ड्यूटी करना है तो अपने ऑफिस में, आपका जो मदर ऑफिस है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ था, वहाँ तो आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, टू ऑफिशिएट इन डिपार्टमेंटल पोस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ ऑप्शन में क्या है, फुल एड्रेस वाइल ऑन लीव, अगर आप लीव पे रहेंगे तो कहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस पता वगैरह सब, पिन कोड लिखना ज़रूरी रहता है, विलेज, उसके बाद फादर्स नेम लिख दीजिएगा एंड पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, यानी कौन स्टेट में रहेंगे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। सेवेंथ ऑप्शन में देखिए नेम एज एंड एड्रेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, आप जिसको सब्स्टिट्यूट रखेंगे आपके जगह पे जो काम करेगा तो उनका डिटेल्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है इस खाली जगह में, या जो खाली जगह है इसके हाइफन के आगे उसका एज लिख देना है, कितना एज का है वो सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और एड्रेस लिख देना है, सब्स्टिट्यूट का एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहता है वो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम होगा तो सब्स्टिट्यूट को वहाँ पे इंक्वायरी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट का इंक्वायरी हो सकता है। आठवां ऑप्शन में देखिए क्या है, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्स्टिट्यूट का पूरा डिटेल्स सही सही भरना है, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्स्टिट्यूट का डिटेल्स छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कुछ भी फ्रॉडल एक्टिविटी होगा आपके ऑफिस में, आपके एब्सेंसी में, तो फिर सब्स्टिट्यूट तो फंसेगा या आप भी फंसेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट का पूरा डिटेल्स लिखना है और उनसे साइन करवाना है। यहाँ पे देखिए आठवां ऑप्शन में है सिग्नेचर कराना है, तो सिग्नेचर करा लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, आई हेयर बाय परपोज श्री या श्रीमती कुमारी, जो भी है आप जिसको सब्स्टिट्यूट रखना चाह रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे खाली जगह पे लिख दीजिएगा, हुज पार्टिकुलर्स आर गिवन अबव टू वर्क एज माई सब्स्टिट्यूट ड्यूरिंग माई लीव ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय मी। तो यहाँ पे देखिए जिसको सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो उनका पूरा यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, और सब्स्टिट्यूट आपके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो सब्स्टिट्यूट काम करेंगे, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट के साथ सब्स्टिट्यूट कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फ्रॉडल एक्टिविटी कर देता है, तो आप ही फंसेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूट को रखिए जो आपको भरोसा, उस पर भरोसा हो, मतलब भरोसा लायक हो, उसको रखिए, अच्छा रहेगा। अगर सब्स्टिट्यूट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फ्रॉड कर दिया, पैसा चोरी करके भाग गया, तो फिर जो आप सिक्योरिटी बॉन्ड का जो फॉर्म एग्जीक्यूट किए थे, जमा किए थे, तो वहाँ पे आपका आपके साथ आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखिए आई एम अवेयर ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 7 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड इंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2001 एंड आई विल अवॉइड बाय दम। देखिए अभी 2020 में चेंजेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूल 7 क्या होता है, अभी रूल 7 को रूल 7A और 7B में कर दिया है, ठीक है। तो रूल 7A में क्या है कि आपको 5 डेज़ का इमरजेंसी लीव मिलता है 1 साल में, ठीक है।
और 7B में क्या है कि 365 दिन में 180 दिन, यानी मतलब 6 मंथ्स बोल सकते हैं, आपको जो लेडीज़ जीडीएस स्टाफ है उनको मैटरनिटी लीव मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको जानना है, मतलब बोल रहा है कि ये रूल रेगुलेशन है छुट्टी रिलेटेड, ठीक है। रूल 7 में यही सब चीज़ बताया है। A charge report signed by my nominee and myself will be submitted as prescribed in Rule 50 of Rules for Branch Office। मतलब बोल रहा है कि ब्रांच ऑफिस का जो 50 है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज रिपोर्ट भेजना रहता है। 5 गो चार्ज रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप बीपीएम है तो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को भेजना होगा, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को भेजना होगा, देन हेड पोस्ट मास्टर को भेजना होगा, सब पोस्ट मास्टर को भेजना होगा, फिर आप खुद रख लीजिएगा। अगर ए बीपीएम है तो एक बीपीएम को भी देना है, आपके ऑफिस का जो बीपीएम है उनके नाम से भी एक चार्ज रिपोर्ट बनाना, ठीक है। तो आप चार्ज रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए अलग वीडियो है, वो सब देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया तो इसमें नहीं समझाएंगे। और जीडीएस रूल जो रूल 7 वगैरह सब जो जीडीएस का जो रूल है उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ अलग है। चार्ज रिपोर्ट सब कैसे भरना है ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वो सब देख सकते हैं। नहीं होगा तो दोबारा से फिर से बना देंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में है नेसेसरी अप्रूवल में काइंडली बी अकॉर्डेड टू दिस अरेंजमेंट। बोल रहा है कि जल्दी से छुट्टी मिल जाए, इसके लिए नेसेसरी एक्शन ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज़ ध्यान दे देना। स्टेशन में आपका ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं किसी का वासुदेवपुर है तो वासुदेवपुर लिख देगा, डेट लिख देगा, एंड सिग्नेचर ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। जो भी जीडीएस छुट्टी पे जाएगा उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, ये जो उसके ऊपर लिख देगा स्पेस पे सिग्नेचर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर में खाली जगह पे अपना साइन कर देगा, डेट लिख देगा, दैट्स इट। तो इस तरह से ये फॉर्म भरना रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, वहाँ पे हम आपसे बात कर सकते हैं। आप अपना प्रॉब्लम बताइए, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिलिए, ठीक है। फेसबुक पे भी आप लोग जाइए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है मेरा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। बाय।